am Nisha Kumari from Vadodara, Gujarat. I am the first girl from Vadodara to climb Mount Everest. Let's see how to prepare before going to the Mount Everest. जाने से पहले की जो प्रिपरेशन थी उसमें 12 आवर्स कंटिन्यूस रनिंग करना, तेरा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एक छोटे से 300 मीटर के ग्राउंड पे जब रनिंग करते हैं तो मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी प्रिपरेशन उससे होती है। उसके बाद साइकिलिंग, मनाली से खारडुंगला माउंटेन्स में इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना, वो साइकिल करना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना। हेलो एवरीवन, ये हमारा 5वां पड़ाव है। हमारा पहला पड़ाव था रोहतांग पास, दूसरा पड़ाव था बारालिचला पास, तीसरा पड़ाव था नकीला पास, चौथा पड़ाव था लाचुंगला पास और 5वां पड़ाव है तंगलंगला पास। ये वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट पास है। अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं और मेरी ये पूरी राइड और मेरा जो एक्सपीडिशन था वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे जो देश के जवान हैं उनको मैं समर्पित करती हूँ। काफ़ी सारे माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, स्कीइंग का बेसिक कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग का बेसिक कोर्स। उसके बाद काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस किए मैंने, माउंट फ्रेंडशिप पीक, माउंट सतोपंथ, माउंट नून, माउंट वनालसू। उसके बाद लास्ट में नंबर आया था माउंट एवरेस्ट का। जाने के लिए इंडिया टू काठमांडू जाना पड़ता है। काठमांडू जाके लिस्ट के हिसाब से सभी इक्विपमेंट्स परचेज करके उनकी पैकिंग करने के बाद काठमांडू टू लुकला बाय हेलीकॉप्टर जाते हैं और जो माउंट एवरेस्ट की रियल जर्नी है वो लुकला से स्टार्ट होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। लुकला से एन रूट में हम पहले पाखडिंग जाते हैं। पाखडिंग से नामचे बाजार के रूट में जो हमारा जो ड्रीम है माउंट एवरेस्ट, उसका फर्स्ट व्यू देखने को मिलता है।
नामचे बाजार ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कोई छोटा सामान हम भूल जाते हैं तो वो वहाँ से हम लोग परचेज कर सकते हैं। नामचे बाजार से दिवबोचे जाते हैं। दिवबोचे से पहले टेंगबोचे आता है। टेंगबोचे में जो मोनेस्ट्री है वो बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है। दिवबोचे से दिंगबोचे जाते हैं। दिंगबोचे से लोबूचे जाते हैं। लोबूचे से एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं। ये जो लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप तक के लोग जो बीच में रहते हैं उन लोगों की लाइफ बहुत हार्ड लाइफ है। वहाँ पे रोड नहीं है, तो जो सामान जाता है वो याक्स पे जाता है या तो फिर ह्यूमन बींग्स खुद कैरी करके लेके जाते हैं। बेस कैंप पे सबसे पहले हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग सेशन होता है। ट्रेनिंग सेशन में हमें सिखाया जाता है कि लैडर को क्रॉस कैसे करना है, वॉल है तो वॉल को क्लाइंब कैसे करना है। ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑक्सीजन मास्क को कैसे कनेक्ट करना है और ऑक्सीजन सिलेंडर अगर बदलना है तो उसको कैसे बदलना है। बेस कैंप से कैंप 1 की जो जर्नी है वो पूरा का पूरा खुम्बू ग्लेशियर क्रॉस करना होता है। खुम्बू ग्लेशियर में बहुत सारे क्रेवासेस क्रॉस करने होते हैं। क्रेवासेस की डेप्थ इनविजिबल होती है, इतनी डीप होते हैं। और उसके बाद स्टीप वॉल्स होती हैं जिनकी हाइट मिनिमम 20 फीट से लेके 50-60 फीट तक होती है और उनको क्लाइंब करके आगे बढ़ना होता है। जब कैंप 1 पहुंचते, कैंप 1 का जो सेटअप है वो ऐसा है कि 2 क्रेवासेस के बीच में एक वॉल के ऊपर कैंप सेटअप किया जाता है। जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसकी वजह से बहुत चिल्ड हो जाता है और अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो क्रेवासेस में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। कैंप 1 पे जब मॉर्निंग थी वो इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी कि एक साइड माउंट न्यूप्से था, एक साइड माउंट एवरेस्ट था और बीच में से जब सनराइज हो रहा था इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। कैंप 1 से 2 की जो जर्नी थी उसमें इतने सारे हिडन क्रेवासेस थे कि बहुत रिस्की रूट था। उसमें बहुत चेक करके, बहुत अलर्ट होके हमें आगे बढ़ना पड़ रहा था। कैंप 2 से कैंप 3 का पूरा ट्रैक 50 डिग्री के एलिवेशन से अप है। उसमें कैंप 3 का जो सेटअप है वो पूरा का पूरा 30 डिग्री एंगल पे है, जिसमें हमें टेंट से बाहर निकलने के लिए खुद को सेफ्टी एंकर से लॉक करके बाहर निकलना पड़ता है।
वो 7000 प्लस मीटर्स का ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं। ऑक्सीजन सप्लीमेंट ऑक्सीजन साथ में लेके जाना होता है। येलो बैंड आता है जो पूरा रॉकी पैच है, रॉकी वॉल है। क्रैम्पोन्स के साथ रॉकी वॉल को क्लाइंब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वेदर बहुत वर्स्ट होता है, जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, विंड्स बहुत हाई होती हैं। कैंप 4 की जो हाइट है वो 7900 मीटर्स है। कैंप 4 से 950 मीटर्स की हाइट हमें गेन करके समिट पुश के लिए निकलना होता है। ये जर्नी नाइट में की जाती है और मेन स्टेप है हिलेरी स्टेप। हिलेरी स्टेप बहुत ही डीप है और बहुत ही नैरो रिज है। वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज भी हैं। उन डेड बॉडीज को क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना होता है। जो दोनों साइड है लेफ्ट और राइट में 8000 मीटर डीप है। जब हम समिट पे पहुंचते हैं तो बहुत खुशी होती है अंदर से, क्योंकि हम अपना जो ट्राई कलर इंडियन फ्लैग है वो वहाँ पे लहरा रहे हैं, तो बहुत एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए वो होता है। माउंट एवरेस्ट से डिसेंट के टाइम पे हिलेरी स्टेप पे जो लोग चढ़ रहे होते हैं उन लोगों का ट्रैफिक जाम हो गया था। मैं वहाँ पे 2.5 घंटे खड़ी रही क्योंकि मुझे उन लोगों का ड्रीम दिखाई दे रहा था। मेरा ड्रीम पूरा हो चुका था। मैंने उनको जगह दी ऊपर जाने के लिए। उसके बाद मैं डिसेंड हुई कैंप 4 पे। कैंप 4 पे आने के बाद मुझे अपनी फिंगर्स में थोड़ा पेन फील हुआ और मैंने जो मुझे माउंट लोत्से करना था उसको ड्रॉप करके प्लान को बेस कैंप जाने का डिसाइड किया। बेस कैंप पहुंची तो मुझे पता लगा कि मुझे फिंगर्स में फ्रॉस्ट बाइट हुआ है। तो फ्रॉस्ट बाइट के रीज़न से मैंने बेस कैंप से सीधा काठमांडू आके हॉस्पिटलाइजेशन किया। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके आने के बाद बहुत सारी MNC कंपनीज़ ने, बहुत सारे स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे एज अ मोटिवेशनल लीडर बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे से इंस्पायर होके कुछ आगे बढ़ते हैं, बच्चे कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी हाई होता है।